17वें साल 1498 को वर्तमान केरल राज्य के कालीकट तट पर समुद्र के रास्ते कुछ नागरिकों ने कदम रखा, जिसके बाद मानव हमारे देश भारत की तकदीर ही बदल गई और उसकी कहानी कुछ अलग ढंग से ही लिखी जाने लगी। दोस्तों ने भारत की खोज की थी। भारत का इतिहास 2019 गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के आदि राजाओं ने यहाँ पर आज किया था, लेकिन 17वें 1498 को वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते में भारत की खोज माना जाता है। तो हमेशा भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ने वाले मशहूर रास्ते होकर आते थे, लेकिन 17वें 1498 को वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत के केरल राज्य के कालीकट तक पहुंचकर एक समुद्री रास्ता ढूंढ निकाला था, जिसे ही वास्तव में भारत की खोज माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें, उस समय भारत अपनी कृषि उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूत हुआ करता था, इसलिए व्यापार मार्ग की समस्या को खत्म करने के लिए यूरोप और भारत के मध्य एक समुद्री मार्ग खोजने का प्रयत्न शुरू कर दिया, मगर कई सालों के प्रयासों के बाद भी कोई सफल नहीं हो सका, क्योंकि उस समय यूरोप में समुद्र को लेकर उपाय होती रहती थी। जैसे कि कई लोगों का मानना था समुद्र में बहुत लंबा सफर नहीं करते थे, लेकिन फिर 1960 के वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग ढूंढकर यूरोप के सामने उनके पिता वास्को डी गामा का सारा बचपन अपने पिता के साथ एक नाविक और यात्रा की माहौल में बीता था। फिर सन 1480 में वास्को डी गामा ने अपने पिता का अनुसरण करते हुए एडवांस तरीका और भी जाना जाता था संरक्षण प्रदान किया था, जिस वजह से पुर्तगाल के एक प्रसिद्ध खोजकर्ता नहीं अफ्रीका की दक्षिणेश्वरी तब यात्रा करके हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद जो समुद्री यात्राओं एवं खोजबीन में अटलांटिक महासागर अफ्रीकी भूमि के अंत में जोड़ते हैं, जिसके बाद 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा ने चार्ज और 170 आदमियों के दल के साथ पुर्तगाल शहर से अपनी यात्रा शुरू हुई। अप्रैल नामक जहाज में सवाल हुआ और अपने छोटे भाइयों को सेंटविल नामक जहाज का नेतृत्व सौंप दिया। फिर कुछ दिनों के बाद उनका देश के निकट स्थित केंद्रीय वापसी का रास्ता मालूम हो सके, वास्को डी गामा ने गिनी की गाड़ी की तेज समुद्री धाराओं से बचने के लिए अटलांटिक महासागर में एक लंबा छक्का लगाया और फिर कप ऑफ गोड्स के दौरे के लिए यह भारत की कल की पहली प्रमुख सफलता की। फिर 7 नवंबर फिर भी कुछ दिनों बाद मौसम अच्छा होने पर उन्होंने यात्रा करना शुरू कर दिया और भी कप ऑफ अच्छा हो पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन्होंने इस जगह का अच्छे से दौरा किया। दोस्तों आपको बता देंगे, स्थान पर पहुंचे का सपना हकीकत में तब्दील हो सकता है, और फिर मन को चिन्हित करने के लिए एक पत्थर का स्तंभ स्थापित किया और फिर आगे की यात्रा की तैयारी करने लगे। 8 दिसंबर को शुरू की थी और क्रिसमस आने तक दक्षिण अफ्रीका के नेताल तक पर पहुंच गए, अलग अलग नदियों को बाहर से पार करते हुए। फिर 7 अप्रैल 1498 फोन का पेड़ा मूल भाषा में प्रवेश कर गया तथा यात्रा के एक और महत्वपूर्ण ठहराव मूल भाषा के ही मालिंदी में लंका डाल दिया। मालिंदी में डी गामा की मुलाकात गांधी कैसे गुजराती नाविक से हुई, जो भारत के दक्षिण पश्चिम तट के कालीकट जाने का मार्ग जानता था। उसे गुजराती नाविक के महत्व को देखते हुए डी गामा ने उसे भी मार्गदर्शन के रूप में ले लिया और फिर अगले 20 दिन तक लगातार हिंद महासागर में चलने के बाद धीरे धीरे भारत के घाट और पहाड़ देखने लगे। फिर 17 में 1498 को भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित बंदरगाह पर जा पहुंचा। यात्रा करते हुए 18 सितंबर को कुनाल लिस्ट पर लौट आया। इस दौरान उसने लगभग 38,600 किलोमीटर की यात्रा की थी और दोस्तों आपको बता देंगे 116 की यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई थी। उसने केवल मसाला बेचकर ही यात्रा पर खर्च किए गए पैसों से 4 गुना ज्यादा पैसे कमा लिए थे। दोस्तों फिर 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई, जब वह अपने तीसरी यात्रा पर भारत आया हुआ था और कई इतिहासकारों के मुताबिक उसकी मृत्यु का कारण मलेरिया था। दोस्तों और भारत के बीच का समुद्री मार्ग खोज लिया था, तब डी गामा का नाम परी और अपने बहुत मशहूर हो गया था और उसकी यात्रा की चर्चा सभी यूरोपीय देशों में होने लगी थी तथा धीरे धीरे अन्य देशों ने भी इस खोजे गए रास्ते से अपने अभियान भारत भेजने शुरू कर दिए थे, जिस वजह से भी भारत आना शुरू हो गए थे। उसके बाद आगे की दशक में भारत में जो भी हुआ वह हम अच्छे से जानते हैं कि कैसे भारत इन यूरोपीय देशों की कॉलोनी बन गया। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करें।